अगर आप भी यूनियन बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करना है प्रोसेस बता देता हूँ, और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और इसका फीस कितना रहता है अप्लाई करने के लिए, सारा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो अभी क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई बंद है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन आपको करना होगा, ब्रांच में जाना होगा। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए अगर आप सैलराइज हैं, आपके अकाउंट में सैलरी आता है 25,000 या फिर उससे ज़्यादा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, 3 महीने का सैलरी स्लिप लगेगा, फॉर्म 16 लगेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट लगेगा KYC, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये लगेगा। अगर आप सैलराइज नहीं हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका करंट अकाउंट है, तो आपका ITR लगेगा, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल या फिर 3 साल का ITR लगेगा। और आपका डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपका CC है, अगर आपने CC लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि CC के लिए ऑफ़र है अभी यूनियन बैंक में, आपके ब्रांच में पता कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद 1 महीने के अंदर आ जाता है, जहाँ भी आपको मंगाना होगा, आपके एड्रेस पे मंगाना है या फिर ब्रांच के एड्रेस पे मंगाना है, इसके बाद 1 महीने में आ जाएगा। और उसका पिन जनरेट करना पड़ेगा, उसका पिन सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूं कि इसका फ़ीस कितना रहता है और इसका एनुअल चार्ज कितना रहता है, सारा आपको बता देता हूँ। वीज़ा गोल्ड के लिए कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, इसका एनुअल फ़ी है 350 रुपये। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 250 रुपये। और वीज़ा प्लेटिनम के लिए 450 रुपया फीस है। वीज़ा प्लेटिनम के लिए ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, 450 रुपये एनुअल फ़ी है। वीज़ा सिग्नेचर के लिए भी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, 1999 रुपये एनुअल फ़ी है। इसके बाद रुपये प्लेटिनम का कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, 350 रुपये एनुअल फ़ी है। इसके बाद रुपये सिलेक्ट के लिए आपका ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, लेकिन एनुअल फ़ी 550 रुपये है। इसके बाद आपका आता है यूनिकॉर्बन, इसका ज्वाइनिंग फ़ी है 499 रुपया और इसका एनुअल फ़ी भी है 550 रुपये। इसके बाद आता है यूनियन JCB वेलनेस, इसका 999 रुपया ज्वाइनिंग फ़ी है और इसका एनुअल फ़ी भी है 999 रुपये। इसके बाद आता है आपका यूनियन JCB वेल्थ, इसका 499 रुपये ज्वाइनिंग फ़ी है और 499 रुपये इसका एनुअल फ़ी है। इसके बाद आता है दिव्या क्रेडिट कार्ड रुपये प्लेटिनम, इसका ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है और इसका एनुअल फ़ी है 499 रुपये। इसके बाद आता है वीज़ा बिजनेस प्लेटिनम कॉरपोरेट कार्ड, इसका ज्वाइनिंग फ़ी है 1500 रुपये और एनुअल फ़ी है 2000 रुपये। इसके बाद इसमें एनुअल फ़ी के बारे में बात किया गया है कि कार्ड जारी होने के 12 महीने के बाद तक इसमें जो अमाउंट दिया गया है उतना अगर आप खर्च करते हैं तो आपका जो एनुअल फ़ी है वो माफ़ हो जाएगा। मतलब कि इसका वीज़ा गोल्ड रुपये प्लेटिनम और दिव्या क्रेडिट कार्ड 30,000 का दिया गया है। अगर आप 12 महीने में 30,000 का खर्च करते हैं तो आपका जो एनुअल फ़ी है वो माफ़ किया जाएगा। इसके बाद है वीज़ा प्लेटिनम रुपये सिलेक्ट और यूनियन JCB हेल्थ, इससे अगर आप 12 महीने में 50,000 तक का कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो आपका एनुअल फ़ी है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद दिया है यूनिकॉर्बन यूनियन JCB वेलनेस, इससे अगर आप 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपका एनुअल फ़ी माफ़ किया जाएगा। इसके बाद आता है वीज़ा सिग्नेचर कार्ड, इसे 2,70,000 तक आप यूज करते हैं तो आपका एनुअल फ़ी माफ़ किया जाएगा। इसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं ATM से तो कितना चार्ज लगेगा वो भी बता देता हूँ। कैश विड्रॉल और ATM, मतलब कि अगर आप यूनियन बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो इसमें मिनिमम 200 रुपये चार्ज लगेगा, और किसी दूसरे ATM से पैसे निकालते हैं तो उससे 250 रुपये का चार्ज लगेगा। जैसे कि अगर आप 5,000 रुपये निकालते हैं यूनियन बैंक के ATM से तो उसमें कैश विड्रॉल चार्ज लगेगा 200 रुपये, फिर से GST 36 रुपये लगेगा, फिर से सर्विस चार्ज 69 रुपये लगेगा, और इसके बाद इसमें GST ऑन सर्विस फाइनेंस चार्ज लगेगा 12 रुपये। टोटल हो रहा है 5,318 रुपये। तो ये है, अगर आप 5,000 निकालते हैं पैसे तो 318 रुपये, मतलब 320 रुपये उसमें ज़्यादा चार्ज लगेगा। इसके बाद अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है, अगर उसको आपको
रिप्लेस करना है तो कितना चार्ज लगेगा। वीज़ा गोल्ड, रुपए प्लेटिनम, यूनियन, यूनिकॉर्न कार्बन और यूनियन जेसीबी वेलनेस, यूनियन जेसीबी वेल्थ, इसको अगर रिप्लेस करते हैं तो 149 रुपये चार्ज लगेगा। दिव्या क्रेडिट कार्ड 199 रुपये चार्ज लगेगा। वीज़ा प्लेटिनम, रुपए सिलेक्ट और यूनियन एमएसएमई 249 रुपये चार्ज लगेगा। वीज़ा सिग्नेचर के लिए 299 रुपये चार्ज लगेगा। अगर कार्ड आपका लॉस्ट होता है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपके पास चेक है और किसी को चेक देते हैं, अगर आपका चेक रिटर्न हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो 250 रुपये का चार्ज लगेगा। और इसमें बैलेंस इंक्वायरी का भी दिया गया है कि बैलेंस इंक्वायरी का कितना चार्ज लगेगा। अगर आप यूनियन बैंक के एटीएम से पैसे चेक करते हैं यानी कि बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो एक भी पैसा नहीं लगेगा, और दूसरे के एटीएम से बैलेंस चेक करते हैं तो 20 रुपये चार्ज लगेगा। इसके बाद इसमें दिया गया है ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑफ रेलवे। अगर आप IRCTC से कुछ बुकिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो इसमें 1.5 प्लस इसमें IRCTC चार्ज लगेगा। इसके बाद इसमें दिया गया है लेट पेमेंट चार्जेस। अगर आप लेट से पेमेंट करते हैं, अगर इसमें कम से कम 25,000 है बिल आपका, तो उसमें 200 रुपये का ज़्यादा चार्ज लगेगा, और इसमें 25,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो 500 रुपये चार्ज लगेगा। और इसमें स्टेटमेंट का भी चार्ज लगेगा, वो भी बताया है कि 3 महीने का स्टेटमेंट अगर आप आता है 3 महीने का स्टेटमेंट, तो इसमें 50 रुपये पर स्टेटमेंट, यानी कि 150 रुपये 3 महीने में 150 रुपये स्टेटमेंट का लगेगा। इसके बाद इसमें इंश्योरेंस कवरेज भी है, ये भी आपको बता देता हूँ। वीज़ा गोल्ड और वीज़ा क्लासिक पे 5 लाख का इंश्योरेंस है। वीज़ा प्लेटिनम पे 10 लाख का इंश्योरेंस है। वीज़ा बिजनेस प्लेटिनम पे कोई इंश्योरेंस नहीं है। वीज़ा सिग्नेचर पे 30 लाख का इंश्योरेंस है। और रुपए प्लेटिनम दिव्या क्रेडिट कार्ड पे 10 लाख का इंश्योरेंस है। यूनियन, यूनिकॉर्बन और यूनियन जेसीबी वेल्थ रुपए प्लेटिनम वेरिएंट कार्ड पे 10 लाख का इंश्योरेंस है। रुपए सिलेक्ट और यूनियन जेसीबी वेलनेस, यूनियन एमएसएमई पे 30 लाख का इंश्योरेंस है। इसके बाद NPCI की तरफ से रुपए प्लेटिनम और दिव्या क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख का इंश्योरेंस है। तो इतना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो इसके बारे में सोच लीजिए कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह है। समझिए आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो एक लोन ले रहे हैं, तो सोच समझ के अप्लाई करना है आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।